This is what hundreds of millions of gamers in the world plays on. It's a GeForce. NVIDIA Core is on the verge of becoming the 9th company in history to reach a market value of $1 trillion club. The company's share price jumped as much as 26%. This is Hopper, change the world. NVIDIA जिसने $1 ट्रिलियन की मार्केट को अपनी तरफ कर ली और दुनिया भर के लोग NVIDIA का ही नाम ले रहे हैं, लेकिन ये नाम पहले नंबर 1 पोजीशन पे नहीं था। NVIDIA के मुतालिक तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार ये आएंगे कहाँ से नहीं आ सकते, ये ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली कंपनी, चिपसेट बनाने वाली कंपनी ऊपर कैसे आएगी। लेकिन फिर वही है प्लानिंग। इसकी प्लानिंग उन्होंने बहुत पहले से की हुई थी। इससे पहले हम चलते हैं इनकी हिस्ट्री की तरफ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। फिर हम बताएंगे कि NVIDIA ने ग्राफिक्स कार्ड से लेकर चिपसेट तक कैसे सफ़र तय किया। आप जानते हैं 1986 के दौर में जब सोचा भी नहीं जा सकता था कंप्यूटर आए, और इन कंप्यूटर ने सबसे पहले तो डेटा एंट्री का काम आसान किया और बैंक वाले धड़ाधड़ इनको अपने सिस्टम्स में लगाने लग गए। लेकिन एक काम और भी हुआ। जी हाँ, गेम्स का धड़ाधड़ अमेरिका में कंप्यूटर खरीदे जाने लगे। वजह क्या थी? अमेरिका से यूरोप, लंदन, हर जगह फैले। वजह ये थी कि गेम, उन पर छोटे छोटे गेम्स चल रहे थे, कमांडो, पैकमैन टाइप के गेम इंट्रोड्यूस हुए और वो चलना स्टार्ट हो गए। यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया से 3 दोस्तों ने भी कुछ ऐसा ही दिमाग लड़ाया। 1990 में एनी के नाम से कंपनी इन्होंने आगे बढ़ाई, लेकिन आगे जाके उनको रजिस्टर करवाना पड़ा क्योंकि कंपनी के पास काम आने लग गया। ग्राफिक्स कार्ड से स्टार्ट होने वाली कंपनी ने धड़ाधड़ ज़बरदस्त किस्म के ग्राफिक्स कार्ड बनाए। इनके सामने AMD और इंटेल भी थे, लेकिन सबको पिछाड़ दिया। पिछाड़ना आसान नहीं था, लेकिन प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त की हुई थी। इन्होंने सोचा हुआ था कि इस तरीके से आगे बढ़ना है, और सबसे बड़ी चीज़ इनको पता था कि वक्त की ज़रूरत क्या है। आप सबको मालूम है कंप्यूटर में एक हार्डवेयर सिस्टम्स भी होते हैं, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव, और मेजर क्या है, ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड के बगैर मुमकिन नहीं था कि एक सिस्टम की जो क्वालिटी, जो स्पीड है वो आगे बढ़े, पिक्चर वाइज, वीडियो वाइज, क्वालिटी वाइज। और NVIDIA को पता था कि आगे जैसे जैसे ज़माना बढ़ेगा वीडियो क्वालिटीज, इमेजेस पे बहुत बड़ा काम होगा, जो इन्होंने कर दिखाया। एक के बाद एक ग्राफिक्स कार्ड आते रहे। मैं आपको थोड़ी सी ग्राफिक्स कार्ड की समरी बताता हूँ कि किस तरीके से NVIDIA ने ये ग्राफिक्स कार्ड का सफ़र स्टार्ट किया। NVIDIA ने सबसे ज़्यादा जो ग्राफिक्स कार्ड पे काम किया वो 2D वीडियोस और 3D ग्राफिक्स के लिए किया। इसके लिए उन्होंने चिपसेट टाइप के ग्राफिक्स कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, फॉर एग्जांपल NV4। और उसके बाद तो फुटबॉल और क्रिकेट की दुनिया में भौचाल आ गया, क्योंकि लोग घरों में बैठ के क्रिकेट और फुटबॉल खेलने लग गए। ग्राफिक्स कार्ड ऐसा गेम्स की जीनत तो बनी रहे थे और कंप्यूटर में हर जगह यूज़ हो रहे थे, लेकिन ये बात यहाँ तक नहीं रुकी, क्योंकि बिटकॉइन, जी हाँ, डिजिटल करेंसी, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में ले लिया था, इधर भी NVIDIA ने छक्का मारा। लोगों ने माइंड सिस्टम्स के अंदर धड़ाधड़ ग्राफिक्स कार्ड खरीदे और अपने यूनिट्स बनाने लग गए। NVIDIA की तो चानी हो गई, क्योंकि इनके 10-10 ग्राफिक्स कार्ड एक GPU में लगने लग गए। इस तरह डिमांड बढ़ती गई और इनका रेवेन्यू इस हिसाब से भी ऊपर जाता रहा। बात यहाँ तक नहीं रुकी, NVIDIA ने इसके बाद भी प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि पता था आगे दौर आने वाला है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके अंदर चिपसेट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इस पर उन्होंने पहले ही काम स्टार्ट कर दिया था। लोग अंदाज़ा नहीं कर पा रहे थे कि आगे आर्टिफिशियल का इतना ख़तरनाक दौर आएगा कि NVIDIA इसके अंदर छा जाएगा। एप्पल या कोई भी कंपनी हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट, इस वक्त NVIDIA के बगैर नहीं चल पा रही। टेस्ला की स्मार्ट गाड़ी, उसमें भी NVIDIA की चिप्स लगी। बाद में उन्होंने अपना खुद चिपसेट बनाया, लेकिन ऐसा स्टार्टअप उनको भी NVIDIA की ज़रूरत पड़ी। ये सफ़र रुका नहीं। इसके बाद NVIDIA दिन ब दिन तरक्की करता गया। इसके बाद जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी,
वो जरा देखें आप। Nvidia Core is on the verge of becoming the 9th company in history to reach a market value of $1 trillion club. The company's share price jumped as much as 26%. एनवीडिया के सीईओ ने कैलिफोर्निया में एक तकरीब के दौरान नए ए चिप्स के बारे में बताया कि मुस्तकबिल में जो भी हरकत होगी वो रोबोटिक होगी। दुनिया की सबसे ताकतवर एनवीडिया ब्लैकबेल्ट B200 एनवीडिया के सीईओ ने सबसे ज़्यादा पावरफुल करार दिया। एनवीडिया के सीईओ ने बाकायदा ग्रूथ को इंट्रोड्यूस करवाया। ग्रूथ जर्नलिस्ट रोबोट 00 टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन बाकायदा इसके बारे में उन्होंने कैलिफोर्निया के अंदर ऐसा AI मॉडल के साथ ऐसा वॉक करके अपने इस रिदम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। The name of that project, General Robotics 003. I know. Super good. मुस्तकबिल में AI मॉडल्स के अंदर जितने भी चिप्स लग रहे होंगे, आप समझ सकते हैं इसके पीछे कौन होगा। एनवीडिया। कोई भी AI मॉडल जो आपसे बात कर रहा है ऐसा रोबोट की शक्ल में या मशीन की शक्ल में वो काम कर रहा है, उसके पीछे क्या है? एनवीडिया की वो चिप्स जो उन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई। इस वक्त दुनिया किस चीज़ की है? जी हाँ, चैट जीपीटी के आने के बाद आप धड़ाधड़ अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लेने लगे, लेकिन ये हुआ कैसे? इतना पावरफुल इंजन कैसे? जी हाँ, इसके पीछे एनवीडिया की वो चिप्स जिसने भरपूर तरीके से काम किया और चैट बॉट पूरी दुनिया में छाने लगे। ऐसा डेटा सेंटर में एनवीडिया की A100 चिप्स धड़ाधड़ यूज होने लगी जीपीयू की शक्ल में और चांदी होने लगी एनवीडिया की, क्योंकि आर्टिफिशियल के इन मॉडल्स में सबसे बड़ा कमाल एनवीडिया की इन चिप्स का ही था। आप एक बात को समझ लें कि एक जीपीयू में 8 चिप्स से एक बंडल बन रहा होता है और इस तरह की कितनी ही चिप्स लगाई जा रही होती हैं। जनरेटिव AI जिस तरीके से दुनिया में फैली, वीडियो क्वालिटीज़, वीडियो पिक्चर्स आप देख लें, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे मिड जर्नी हो या कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म हो, आप समझ सकते हैं कि इनके सर्वर्स में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। वो चिप्स जिसको एनवीडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया, पूरी दुनिया में उनकी मांग बढ़ गई और एनवीडिया के चेस बढ़ते गए, क्योंकि एनवीडिया ने जिस टेक्नोलॉजी पे काम किया था वो वक्त की ज़रूरत थी। एक के बाद एक चैटबॉट सब कंपनियों की जीनत बना, यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न, कोई सी भी कंपनी हो उसको एनवीडिया की ज़रूरत पड़ गई, बल्कि वो एनवीडिया के बगैर अब आगे बढ़ ही नहीं पाए। फ्यूचर में कहना पड़ेगा कि एनवीडिया को बीट करना आसान नहीं होगा। ये सब बताने का मकसद ये है कि जो लोग फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं उनको प्लानिंग अभी से करना पड़ती है। ये नहीं कि रातों रात अमीर हो जाते हैं। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि शायद एनवीडिया ने रात को छक्का मारा था और सुबह गोल्ड मिल गया, ऐसा नहीं है। इसकी प्लानिंग उन्होंने बहुत पहले से की थी। 1993 से स्टार्ट होने वाली इस कंपनी की बुनियाद जब इन 3 दोस्तों ने रखी थी, हर एक दिन वो प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे थे। 2006 में जब उन्होंने AI के लिए बाकायदा काम स्टार्ट किया तो लोग सोचते थे कि AI का दौर आएगा कब, लेकिन आया 2016 बिटकॉइन और उसके बाद जो AI चैट जीपीटी और उसके अलावा जो चैट बोट्स बने, तो एनवीडिया की तो चांदी होनी थी। और अब वो अपना बाकायदा AI मॉडल्स प्रोजेक्ट जो लेके आए हैं ग्रूथ, इसके बाद उनको हराना बहुत मुश्किल है। आप सबको टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एनवीडिया ने जो कोर्स स्टार्ट किया है वो फ्री कोर्सेस है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं आपको बता दूंगा टेक्निकल से अवेयरनेस न्यूज़। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने ना भूलें।